नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक मध्यकालीन काव्य का जो लास्ट प्रश्न है, यानी कि भाषा सौंदर्य, उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है, कबीर के भाषा सौंदर्य पर नाते दीर्घ निबंध लिखिए अथवा कबीर की भाषा का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो कुछ विद्वानों का विचार है कि कबीर ना तो कवि थे और ना ही उनकी कोई भाषा थी। उनकी अभिव्यक्ति पूर्णतः अटपटी है। वस्तुतः यह उन लोगों के मत है जिन्होंने कबीर की वाणी को ठीक से समझा ही नहीं है, उनकी वाणी को गहराई से पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कबीर जी की वाणी को गहराई से पढ़ा है वही ये कहते हैं कि उनके असंख्य पद रस भरी ऐसी पंचकारियाँ हैं जो छूटे ही अंग अंग को भिगो देती हैं। ऐसे पदों में कबीर के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष का एक ऐसा संगम दिखाई देता है जो पाठक को रस की तरह भिगा देता है। जैसे कि सुनीता चटर्जी ने, डॉक्टर सुनीता कुमारी चटर्जी के अनुसार कबीर के काव्य की रचनाओं में मुख्यतः ब्रज भाषा मिलती है, लेकिन इसमें कौशल्या पूर्व हिंदी का कुछ मेल पाया जाता है और खड़ी बोली रूप का भी परिमाण मिलता है। भाषा मात्र शब्द समूह नहीं है, उसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाली कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं जिनके अंतर्गत शब्द, अलंकार, छंद, गुण आदि की चर्चा की जाती है। कबीर एक घुमंतु संत थे। वे कभी कभी एक स्थान पर से दूसरे स्थान तक जाते थे, यानी कि वह एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाते थे। तो अभी हम बात लेते हैं भाषा सौंदर्य के बारे में, किसके क्या क्या पॉइंट है। तो इसका पहला पॉइंट है शब्द प्रयोग, दूसरा है अलंकार प्रयोग, तीसरा है छंद प्रयोग, चौथा है मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग, पांचवा है काव्य गुण, छठा है उल्टवासियों का प्रयोग, सातवां है प्रतीक प्रयोग। तो पहला पॉइंट है इसका शब्द प्रयोग। भाषा शब्दों से ही बनती है। कबीर जी कहते हैं कि भाषा शब्दों से ही बनती है और शब्दों का महत्व उनके अर्थ पर निर्भर करता है। कवि शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करता है और कितना उसका प्रयोग करता है, और उसकी भाषा में जितना कवि शब्दों का अच्छी तरह प्रयोग करता है, उसकी भाषा में उतनी ही अभिव्यंजना शक्ति सार्थक रूप से देखने को मिलती है। तो शब्दों का प्रयोग मुख्यतः 4 रूपों में किया जाता है। 4 शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। तो संस्कृत में शब्दों का जब हिंदी में ज्यों का प्रयोग किया जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत में बिगड़े हुए रूपों का जिस प्रकार हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, और भारतीय भाषाओं का हिंदी में प्रयोग किया जाना विदेशी शब्द कहलाता है। इसका अगला पॉइंट है अलंकार प्रयोग। संस्कृत भाषा में अलंकार शब्द की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। काव्य में इसका प्रयोग भावों को अधिक स्पष्ट बनाता है। मुख्यतः अलंकारों के 3 प्रकार माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और मिश्रित अलंकार। जहाँ तक कबीर जी की बात है, उन्होंने अपनी वाणी में तीनों ही अलंकारों का प्रयोग किया है। इसका अगला पॉइंट है छंद प्रयोग। कबीर ने अपनी वाणी में प्राय दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। इस छंद में कबीर ने विशेष सफलता प्राप्त की है। जैसे कि गागर में सागर भरने की जो बात बिहारी के लिए कही गई है वही कबीर के विषय में भी कही जाती है। अगला पॉइंट है मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग
में भाषा की अपूर्व शक्ति आ जाती है और उसकी अर्थ शक्ति बढ़ जाती है। सभी कवियों ने अपनी काव्य भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का मुख्यतः रूप में प्रयोग किया है, जैसे कि पाम कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ। इसका अगला पॉइंट है काव्य गुण। भाषा के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कबीर जी ने अपनी भाषा में ओज का तो ना के समान ही प्रयोग किया है, परंतु माधुर्य और प्रसाद गुणों का खुलकर प्रयोग किया है। जिन रचनाओं में उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। इसका अगला पॉइंट है उल्ट भाषाओं का प्रयोग। कबीर के काव्य में भाव तत्व की प्रधानता है। उन्होंने अपनी काव्य शैली में को ना सजाया है ना संवारा है। वे काव्य को अलंकारों का भी अधिक प्रयोग, अपने काव्य में अलंकारों का भी इतना प्रयोग नहीं करते थे। उसे उन्हें जैसा मतलब उनके सामने आते थे वो वैसे ही लिख देते थे। यह समस्या कबीर के सामने कभी नहीं आई कि वह अपनी भाषा को मतलब शब्दों को बड़ी से बड़ी बात को सशक्त और प्रभावशाली ढंग से कह देते थे। तो जैसे कहा भी गया है, कबीर दास की उल्टी बाणी बरसे कंवल भीगे बाणी। कबीर दास की उल्टी बाणी बरसे कंवल भीगे पानी। तो इसका अगला पॉइंट है प्रतीक प्रयोग। जब कवि अपने सूक्ष्म भावों को और रूप व्यापारों को व्यक्त करने के लिए लक्षण तथा व्यंजना शक्ति का पर आश्रय लेता है, तब वह जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह प्रतीक बन जाता है। कबीरदास ने अपनी कविता में प्रतीक शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, जैसे हरि जन्नी में बालक तोरा, पिता हमरो बहु गुमाई, हंसी हंसी किंतु ना पाई। तो हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष को भी काफ़ी समृद्धता देखने को मिलती है। भले ही कुछ विद्वान का कबीर जी की भाषा को संदूकड़ी भाषा कहें या खिचड़ी कहें या साध्य भाषा कहें, परंतु कबीर जी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते थे। और जिन लोगों ने कबीर जी के शब्दों और साखियों को अच्छी तरह पढ़ा है, वही इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।